रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिलाल अहमद समेत मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के खिलाफ एक केस दायर किया गया हक और सच की आवाज़ को दबाने के लिए, और उसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। आज ना सिर्फ मैं अदालत में पेश हुआ, बल्कि जो मेरी कानूनी टीम है उसकी जानिब से जवाब भी जमा करा दिया गया है। मेरे जवाब के ऊपर जो मुद्दई मुकदमा और जो इस केस में प्लेंटिफ हैं, उन्होंने भी रीजॉइंडर जमा कराया है। क्या कहा है मैंने और उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा पीटीए ने कौन सी रिपोर्ट पेश की है और पीटीए के वकील को आज डांट क्यों पड़ी है अदालत की जानिब से, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो हमारे खिलाफ, यानी कि ज़मीर फरोश जो यूट्यूबर्स का एक जो टोला है, वो आपको ये बता रहा था कि अगर हम आज अदालत पेश होंगे तो हमारे वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, हमें गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और अदालत जो है वो सज़ा भी सुना सकती है। तो क्या हुआ है हमारे खिलाफ? बिलाल अहमद अगर कमरा अदालत में थे तो बिलाल अहमद के खिलाफ कौन सा ऑर्डर पास हुआ है, और जो नहीं आए बावजह, जो भी वजह हो सकती है, उनके खिलाफ अदालत ने क्या प्रोसीडिंग की है। अब इस केस की जो समाअत है वो कब तक गई है, और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने, यानी कि जो मेरी लीगल टीम है, उसने ये इस्तदा की अदालत से कि हम ये चाहते हैं कि ये जो केस है वो जल्द अज जल्द इस केस की तारीख पड़े, ताकि हम चाहते हैं कि जी हम अपना भरपूर तरीके से दिफा करें। तो तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, और मैं एक एक करके आपको उनके जवाबात पढ़कर भी बताता हूं, और फिर मैंने जो कुछ कहा है और आज जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजात जो है वो मैंने अदालत के सामने रखी हैं, वो उसमें क्या क्या बयान किया है और उसमें कौन कौन सी जाली प्रेस रिलीज के हवाले मैंने दिए हैं और उस पर अदालत ने क्या अब डायरेक्शन पास की है, ये तमाम तर सिचुएशन आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि आपके सामने कोई झूठा प्रोपेगेंडा करे, आपको ये कहे कि जी ओहो आज वारंट गिरफ्तारी नहीं हुए, ये जेलों के अंदर नहीं गए, इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, सजा नहीं मिली, तो अगली तारीख को मिल जाएगी। तो अगली तारीख को क्या होगा ये भी आपको बता देता हूं जी। और लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि पीटीए ने, मेरे जवाब से पहले पीटीए ने क्या कहा है आज। तो पीटीए की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है, और जिन्होंने रिपोर्ट पेश की है मैं उनका नाम तक आपको बता देता हूं जी, ताकि आपको थ्रू जोनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और इस केस में जो रिस्पोंडेंट हैं नंबर 8 थे, उन्होंने जो जवाब जमा कराया है अपना, उसमें इशू सबसे पहले ये आया था कि जी जो उनके वकील थे उन्होंने ये जवाब आज सुबह तैयार करके अदालत के सामने पेश किया। तो अदालत ने सबसे पहले भरमी का इजहार किया और कहा कि आपने ये जवाब ऑफिस में, यानी कि सिंध हाई कोर्ट में जब ये केस की फाइल यहाँ आ रही थी तो उससे पहले आपने क्यों सबमिट नहीं कराया। तो पीटीए के वकील जो पेश हुए उनका ये कहना था कि हमें यह हंगामी तौर पर रात को मिला है, तो इसलिए हम अभी इसको जमा करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पीटीए ने अपने जवाब के अंदर ये बताया है कि जी हम 1996 का जो लॉ था, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी, इस्टेब्लिशमेंट हमें इस्टेब्लिश किया गया, और उसका जो मकसद था हमें जो टेली कम्युनिकेशन की जो अथॉरिटीज़ थी उसके तहत हम जो है वो एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये फिर 2016 के अंदर ये अख्तियार दिया गया कि हम एक ऐसा मवाद जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हो, फ़िरका वारियत पर मबनी हो, और एक ऐसा मामला जिसको मैं पढ़ देता हूँ, जो उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ें हो तो हम ये कार्रवाइयाँ करते हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा कि जी हमने आगाही मुहिम भी चलाई है। इस केस से हटकर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और फिर इस केस में क्या कहा है उन्होंने वो भी आपको बता देता हूँ। नंबर 1 उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हमने एक SMS चलाया है कि इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तौहीन रिसालत, तौहीन मुकदमात और फ़िरका वाराना मवाद समेत अज़मत इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद अपलोड करना और फैलाना गैर कानूनी है। इस ऐसे मवाद को ब्लॉक करने, हटाने के लिए उन्होंने नीचे जो है वो लिंक दिया है और कहा है कि जी हमने लोगों को ये कहा है कि इसमें आकर आप तफसीलात को शेयर कीजिए। नंबर 2 उन्होंने कहा है एक जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें, पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ का पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ऑनलाइन मवाद अपलोड करना और उसे फैलाना गैर कानूनी है। ऐसे मवाद को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने नीचे लिंक दिया है कि जी हमने ये कैंपेन चलाई है।
तीसरा उन्होंने कहा है कि जी हमारा SMS है, इंटरनेट सोशल मीडिया जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। ऐसा नफरत अंगेज मवाद जो बैनुल मज़ाहिब, फिरका वाराना या नस्ली मुनाफरत को फैला सकता है को ऑनलाइन अपलोड करने और फैलाना गैर कानूनी है। ऐसे मवाद को हटाने के लिए उन्होंने एक लिंक दिया है। फिर उसके बाद वो आ जाते हैं कि जी बेहुदा और फहाशी और उरियानी पर मबनी गैर अखलाकी और नामुनासिब मवाद को ऑनलाइन अपलोड करना और फैलाना गैर कानूनी है। उसके लिए उन्होंने एक अलग से नीचे दिए हैं और ये सारे के सारे लिंक्स लगाए हैं। और साथ ही अब मैं आपको बताता हूं जी उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त का जो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जी आप नामुनासिब और डिफेमेटरी जो अपलोड किया गया है मवाद, उसकी निशानदेही करें और उस निशानदेही के ऊपर जो है वो आप कार्रवाई करें। तो अब PTI ने कहा है कि हमने उसकी रोशनी में फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर जो हमें लगा है कि जी ये एक ऐसा मवाद है, तो हमने उसको पाकिस्तान की जो हदूद है उसमें हमने ब्लॉक कर दिया है, पाकिस्तान की हदूद के अंदर। तो इसमें क्या बताया गया है, प्लेटफॉर्म बताया गया कि फेसबुक के ऊपर URLs यानी कि जो लिंक्स हैं वो 43 हैं और उन्होंने कहा है कि हमने 38 को जो है वो ब्लॉक किया है और 5 हमने जो है वो रिजेक्टिंग हैं। टिकटॉक के ऊपर हमने 10 हमें लिंक्स मिले हैं और 10 के 10 को हमने ब्लॉक किया है। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर 55 हमें लिंक्स मिले हैं और उसके ऊपर 49 जो है वो हमने उसको ब्लॉक किया है। ब्लॉक मीन्स का ब्लॉक मीन्स होता है, आप इसको जरा जहन में रखिएगा। किसी चैनल के खिलाफ फिलहाल उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, रिस्पोंडेंट नंबर 8 थ्रू जोनल डायरेक्टर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA। और टोटल अब फिगर बता देता हूं, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर 108 लिंक्स, 97 को ब्लॉक किया गया है, एक अंडर प्रोसेस है और रिजेक्टी जो है वो 10 है, 10 को रिजेक्ट किया गया है। ये रिपोर्ट है। उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल के अगेंस्ट मजीद कोई कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है और ये 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको कम्युनिटी पर पब्लिक भी कर दूंगा। अब आते हैं जी उस जवाब की तरफ जो मेरी तरफ से आज जमा कराया गया है। ज़ियाउल हक मखदूम साहब हैं जो कि आज अपेयर हुए, उनकी जो कानूनी टीम थी वो पूरी की पूरी कमरा अदालत में मौजूद थी और उन्होंने जब वो पेश हुए तो इससे पहले जो प्लेंटिफ के वकील थे उन्होंने कहा कि सर मैं आपको 1 अगस्त और जो 4 अगस्त का जो ऑर्डर है यानी कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं। फिर उन्होंने उसको ऑर्डर को पढ़ा और ये कहा कि जी इसमें ज़ियाउल हक मखदूम की जानिब से जवाब आ गया है, यानी कि मेरी तरफ से आज मैं खुद कमरे अदालत में मौजूद था, जस्टिस फैसल कमाल आलम साहब की अदालत थी। मेरी तरफ से जो जवाब आया तो उनके वकील ने कहा कि सर हमने इसके ऊपर एक रिप्लाई भी यानी कि रीज्वाइंडर भी, जवाबुल जवाब जिसे उर्दू में कहा जाता है, हमने जमा करा दिया है, जिस पर जो मेरी तरफ से वकील थे ज़ियाउल हक मखदूम साहब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं और बैरिस्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने हद तक अमेज कोई रिमार्क्स पास किया आज तक, ना ही तौहीन अदालत के हवाले से उन पर कोई चीज़ प्रूव होती है। फॉल्स किस्म के इल्ज़ामात हैं जो कि प्लेंटिफ ने इसमें लगाए हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब आता हूं कि जी मेरी तरफ से जो जवाब जमा कराया गया है उसमें मैंने जो चर्च है उसकी जो फेक और जाली जो प्रेस रिलीज है, अनऑथराइज लोगों ने उस पर साइन करके उसको जो जमा कराया और उसके बाद जो उसकी जो रिबटल आया है, तरदीद आई है, मैंने वो लगाया है और फिर मैंने ये बताया है कि मेरे खिलाफ मेरे घर का एड्रेस देकर उस पर फिर मेरे खिलाफ जो पोस्टर्स बने हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के, और जुनैरा के AD मलिक भी उसमें थे, अली जाफरी साहब भी उसमें थे, फैसल सूरी भी उसमें थे, सब उसमें थे। हमारे नंबरों को खास कर एक जहनियत और एक टोला जो कि एक सोच रखता है उसकी जानिब से फैलाया गया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और जो लोग इसको फैला रहे थे, पूरा की पूरा जो मवाद है
वो मैंने अपने तमाम तर जवाब के अंदर उसको मुंसलिक किया है, बमाए तस्वीर, बमाए उसमें जो कंटेंट है जिस नौयत का भी, वो सारा की सारा मैंने लगा कर दिया है। और मैंने ये कहा है कि हमारे खिलाफ महज इस बुनियाद के ऊपर ये कैंपेन चलाई जा रही है क्योंकि क्योंकि हम इसमें गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हमारा एक मौक़िफ़ ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अदालती जो प्रोसीडिंग है, पुलिस की जो तहकीकात हैं, हम सिर्फ उसको रिपोर्ट करेंगे। अब अगर बाहर अगर कोई बात ये कह रहा है कि इसमें कोई गैंग है, टीके लग रहे हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ये इसमें अगवा बराए तावान का है, तो हम उनकी मर्जी के मुताबिक इस केस में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। और ये डे वन से हमारा स्टांस है। और आज हमने जो अदालत के अंदर डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं उसमें भी हमने ये कहा है कि हम पेशा वाराना जिम्मेदारियों के तहत हम सिर्फ फैक्ट्स को बयान कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये इल्जामात लगाए कि इसके पीछे गैंग है, तो वो अदालत के अंदर इसको आके प्रूफ कर दें। जिन लोगों ने अगवा बराए तावान की बात की है, वो जो ट्रायल कोर्ट है उसके अंदर आके उसको पेश कर दें। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, और चूंकि आपके इल्म में है कि खास किस्म की ज़हनियत रखने वाला यूट्यूब का जो टोला है यूट्यूबर्स का, वो ये सारा काम कर रहा है। और देखिए, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने कहा कि जो चर्च की प्रेस रिलीज है, विद इन मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स के अंदर वो पूरे पाकिस्तान और अमेरिका में बैठे हुए किन किन यूट्यूबर्स को वो किसने अपने व्हाट्सएप के जरिए फैलाई और उन्होंने उसको कम्युनिटी पे शेयर किया, जाली प्रेस रिलीज को, उस पर व्लॉग्स बनाए। और फिर उसके बाद जो औरत फाउंडेशन और दीगर सारे लोग आए, उसके ऊपर मैं बहुत डिटेल के अंदर बात कर चुका हूं। तो मेरी तरफ से जवाब है, आज जब कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी, अगर बिलाल की तरफ से जवाब आ गया है तो उनका रीजॉइंडर आ गया है, तो फिर बाकियों के भी जवाब आने दें और फिर तैयारी कर लें नेक्स्ट तारीख के लिए। तो उनके वकील ने, प्लेंटिफ के वकील ने कहा कि सर, वो बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट है, उनको पाबंद किया जाए कि वो जवाब जमा करें। तो अदालत ने कहा कि एक ऑर्डर मौजूद है, हम उस ऑर्डर के ऊपर तो ऑर्डर नहीं कर सकते, और वो जब आएंगे नहीं आएंगे तो कानून के मुताबिक जो भी चीज है वो होगी। अदालत ने उनकी किसी भी चीज को जो है वो रद्द किया, लेकिन जो स्टे ऑर्डर था उसको अदालत ने कंटिन्यू किया है, जो कि होता है। और वो डेफिनेटली हम इससे, हमारा तो ये क्लेम है कि ना हम इससे पहले हद तक हमें कोई मुहिम चला रहे थे, कोई रिमार्क्स पास कर रहे थे, हमने सिर्फ और सिर्फ केस के फैक्ट्स पे बात की। और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल हुई तो उसके बाद भी हमने, हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि हमने कोई एक लफ्ज या जुमला नहीं है जो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जमरे में आता हो। तो ये हमारा मौक़िफ़ था। मेरे जो वकील थे ज़ियाउल हक मखदूम साहब, उन्होंने आज भरपूर दिफा किया और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस केस की जो हेयरिंग है वो जल्द अज जल्द रखी जाए, क्योंकि ये जो कुछ भी इल्जामात हमारे ऊपर लगाए गए हैं, हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो हकीकत है वो सामने खुलकर आ जाए। तो ये वो प्रोसीडिंग है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। और अगर कोई चाहे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और मैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के दिखा रहा हूं, तो एक लम्हे के लिए जरा ये देख लीजिएगा। और ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर ये आपको नजर आ रहे हो तो ये आपको रिपोर्ट भी नजर आ रही होगी। फिर इसके बाद ये जो पीटीए की रिपोर्ट है ये भी आपको नजर आ रही होगी। तो और इसके बाद जो पीटीए ने फाइल जमा कराई है वो भी आपको मिल रही होगी। और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, तो वो मेरे वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह से आपको, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको, आप जितनी भी जो हकीकत है उसको खुल के वाजे करूं। इस सिलसिले में अब आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो, सच्ची बात है, मुझे इस केस में बराह रास्त नोटिस नहीं मिले थे, कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं मिले, लेकिन मैं खुद खड़ा हुआ, मैं खुद गया और मैंने कहा कि जी जो कुछ भी मेरे खिलाफ है मैं खुद केस को परसू करने के लिए तैयार हूं। और मैंने फौरी तौर के ऊपर एक जवाब बनवाया अपनी जो लीगल टीम से, और वो कोर्ट के अंदर हियरिंग से पहले, यानी कि आज की डेट से पहले ही मैंने उसको सबमिट किया। और आप ये देखें कि मेरे सबमिट करने के बाद उनका जवाब आया है और उन्होंने ये रद्द किया है कि जी, और उन्होंने, देखिए कमाल बात जो की है वो वही वाली बात है, एक फाजिल वकील की, ह्यूमन राइट्स सो कॉल्ड किस्म के जो हैं, उनका जिक्र इस सूट के अंदर भी आ गया है। तो अब वो कैसे अपने आप को इससे अलग करेंगे, ये एक मामला बिल्कुल और ज्यादा खुल के सामने आ गया है। तो आज की जो प्रोसीडिंग है वो मैंने आपको बताई है। अब इस केस की जो सिंपल हियरिंग है वो एडजर्न हो गई है मिड सितंबर के लिए। मिड सितंबर के लिए मैं आज पेश हुआ था, बाकी जुनैरा की तरफ से, अली जाफरी साहब की तरफ से, जुनैरा महम साहिबा की तरफ से,
एडी सूरी की तरफ से, फैसल की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरा ख्याल है उनका ये क्लेम है कि जी उनको नोटिस नहीं मिले। अब मिले हैं नहीं मिले, उनकी तरफ से जो भी कोई अगली समात पे कोई पेश होता है या नहीं होता, वो जाहिर है कि उसका जवाब देंगे। तो ये जो प्रोसीडिंग थी, जिन लोगों के ख्वाब थे, जो लोग अवाम नास को गुमराह कर रहे थे कि जी आज कोई गिरफ्तारी होगी, आज जो है वो कोई चार्ज फ्रेम हो जाएगा, आज ही कोई यूट्यूबर्स को जो है वो सजाएं हो जाएंगी, तो ये बहुत वाजे नजर आ गया है। तो आज मिड सितंबर के लिए हो गई है। मेरे वकील ने ये कहा है कि जी हम इस केस को जल्द अज जल्द चलाना चाहते हैं, तो चलाइए। मिड सितंबर के अंदर इंशाल्लाह से जी हम फिर जवाब जमा कराएंगे और इस केस के अंदर अपनी जो हमारी गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग है उस पर स्टैंड लेंगे और हम ये कहेंगे, अदालत को बताएंगे कि अगर 27,000 हैशटैग यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं ज़हीर के केस के हवाले से, तो वो उसमें किसने वीडियोस बनवाई हैं, किसने वो मवाद को अपलोड किया है, तो कहानी फिर जाहिर है कि सबकी सब खुलेगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम खुद कहेंगे अदालत से जी आप कार्रवाई करें। अब तक की ये तफसीलात थी। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल को और नई खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। हक और सच का साथ देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए आप तमाम तर का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।